तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। डिवीजन कैप्टन सोच रहा होता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आगे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर सनवू से कहता है कि यून क्लैन के लीडर यून सनवू, आखिरकार तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है जिससे तुम इन दोनों को यहाँ पे डिफेंड कर सको। ये सुन के सनवू कहता है ये जो मेंटर है वो वुलिंग ग्रुप और माउंट वा शेख से जुड़ा हुआ है जो एम्परर के ऑर्डर के अंदर आता है, और इन दोनों ने ही मेरी रिक्वेस्ट पे इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व हुए थे और मेरे साथ वहाँ पे आए थे, और साथ ही साथ तुम उन दोनों को सजा देने की कोशिश कर रहे हो जिसे एम्परर से प्रशंसा मिली है। तो फिर ये जाहिर सी बात है कि मैं इन दोनों को यहाँ पे डिफेंड करूँ और इन सभी चीजों की रिपोर्ट एम्परर को दूँ। ये सुनकर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये पूरी तरह से इंपीरियल फैमिली से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि ये मुरिम यूनियन से जुड़ा हुआ है। सनवू कहता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पहले से ही पता है, लेकिन मैं यहाँ पे बस अपना काम करने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे अपना काम करने दीजिए और इस ट्रायल को आगे बढ़ाइए। ये सुन के लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि सच में ये लड़का यहाँ पे काफी ज्यादा घमंडी बन रहा है। यही सोचकर वो काफी ज्यादा गुस्से में सनवू को जैसे कुछ बोलने जा रहे होते हैं तभी यांगजा पीछे से उन्हें टेलीपैथी की मदद से कहता है आपको शांत हो जाना चाहिए क्योंकि ये ट्रायल हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है इन सभी चीजों से, और वैसे भी अगर हम इंपीरियल फैमिली के खिलाफ जाते हैं तो हमारे लिए वैसे भी कुछ अच्छा नहीं होगा। ये सुन के लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर शांत हो जाते हैं। आगे वो रीन से कहते हैं कि मुझे मुजरिम रीन से कुछ सवाल पूछने हैं। यही बोलकर वो रीन से सवाल पूछता है कि जब तुम्हें पता चल गया था कि आखिरकार वुलिंग ग्रुप का असली मकसद क्या है, वुलिंग ग्रुप क्या करने वाली है, तो फिर तुमने उसी समय मुरिम यूनियन को रिपोर्ट क्यों नहीं किया। रीन कहती है क्या यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, माउंट वा शेख उनके साथ जुड़ा हुआ था, और अगर मैंने यूनियन के अंदर इसके बारे में रिपोर्ट किया होता तो ये ऑब्वियस ही बात है कि इसके बारे में माउंट वा शेख को भी पता चल जाता, और उसके बाद माउंट वा शेख सीधे जाके वुलिंग ग्रुप को इसके बारे में बता देती और वुलिंग ग्रुप इसके बारे में सतर्क हो जाती कि उन्हें पता चल जाता कि हमें इसके बारे में पता है। लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर कहते हैं क्या तुम सोचते हो कि हमारा यूनियन इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वुलिंग ग्रुप को समय से पहले रोक पाता। सनवू कहता है क्या आप लोग माउंट वा शेख के इरादों के बारे में पता लगाने में असमर्थ नहीं थे। ये सब सुन के उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि आप लोगों ने इस मामले को प्रोसेस किया किसी स्ट्रेंजर के साथ, किसी अनजान के साथ जिसे आप बिल्कुल भी नहीं जानते थे। अगर कुछ भी गलती होता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। ये सुन के सनवू कहता है क्या मैंने इसके बारे में आपको पहले ही नहीं बताया। ये सब जितनी भी चीजें हुई है वो सभी एम्परर के ऑर्डर पे हुई है और मेरे रिक्वेस्ट पे हुई है। सनवू के ऐसे जवाब को सुन के उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि ये कमीना सच में काफी ज्यादा चालाक है। ये कमीना मेरे हर सवाल से बड़ी आसानी से बच जा रहा है और उन सभी सवालों को मेरे ऊपर ही बैक फायर कर दे रहा है। आगे सनवू लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर से कहता है क्या तुम्हें अभी भी नहीं समझ में आया है कि ये लोग यहाँ पे तुम्हें असली कारण क्यों नहीं बताना चाहते हैं, क्योंकि मुरिम यूनियन अब वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। मुरिम यूनियन अब पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है। ये सुन के लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो जल्दी से अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और सनवू से कहता है कि तुम कमीने आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यूनियन के बारे में ऐसा कहने की। ये देख के सनवू भी कहता है कि मैं भी इससे ज्यादा और टॉलरेट नहीं कर सकता हूँ, हैंडल नहीं कर सकता हूँ। ये देख कर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर काफी गुस्से में कहते हैं कि यून सनवू मैं तुमसे वादा करता हूँ आज जो तुमने हमारे यूनियन की यहाँ पे जो ह्यूमिलेशन की है, बेइज्जती की है, मैं उन सभी चीजों की तुम्हें कीमत चुकाने पे मजबूर कर दूंगा। ये देखकर सनवू भी काफी ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि इसे भूलना मत कि आखिरकार किसने अपनी स्वॉर्ड पहले बाहर निकाली। वहाँ पे ये सब चल ही रहा होता है कि तभी पीछे से कोई लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर से कहता है लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर आखिरकार तुम इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रहे हो। इस आवाज को सुन के लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर पूरी तरह से घबरा जाता है। उसके ऐसे रिएक्शन को देख के सनवू भी पीछे मुड़ के देखता है। वो जैसे पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है वहाँ पे एक पर्सन खड़ा होता है, और तभी हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि मुरिम यूनियन का लीडर होता है और इसे स्वॉर्ड एम्परर चियो ग्योन कहा जाता है। तभी हमें वहीं पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर को दिखाया जाता है जो मुरिम यूनियन के लीडर को यहाँ पे देख के काफी ज्यादा घबरा गया होता है। वो अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि आखिरकार यूनियन लीडर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो तो 1 महीने के लिए बाहर गए हुए थे, लेकिन फिर अचानक से वो इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। आगे रीन और जुर्गन यूनियन लीडर को ग्रीट करते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं यूनियन लीडर को। आगे यूनियन लीडर कहता है कि मुझे माफ करना, ये मामला कुछ ऐसा था जो मेरे कानों तक पहुंचने में असमर्थ रहा। मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, या फिर मैं ये कहूँ कि ये डिसीजन किसी इंडिपेंडेंट किसी अकेले इंसान के द्वारा लिया गया है। ऐसा यूनियन लीडर यांगजा को देखते हुए कह रहे होते हैं और वहीं पे यांगजा बड़ी आराम से शांति से बैठा हुआ होता है। फिर हमें लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि यूनियन लीडर साफ साफ ये दिखा रहे हैं कि उन्हें
उन्हें इस डिसीजन से काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, वो इस डिसीजन से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। और वहीं पे सनवू उसे देखते हुए सोच रहा होता है कि अच्छा ये इंसान मुरिम यूनियन का लीडर है। आगे यूनियन लीडर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर से कहते हैं कि हमारे यूनियन के अंदर एक रूल है कि हमारी स्वॉर्ड सिर्फ डिमोनिक लोगों से लड़ने के लिए बाहर निकलनी चाहिए। तो आखिरकार यहाँ पे तुम्हारी स्वॉर्ड अभी क्यों निकली हुई है? क्या यहाँ पे कोई डिमोनिक सेक्स का पर्सन है जिससे लड़ने के लिए तुमने यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को निकाला है? लेकिन जितना मैं यहाँ पे अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो डिमोनिक सेक्स से आया हुआ हो। मैं तो बस यहाँ पे एक ऐसे यंग मैन को देख रहा हूँ जो सच में काफी ज्यादा हिम्मत वाला है। वो अपना ओपिनियन यूनियन के सामने रख रहा है बिना किसी हेजिटेशन के। तो फिर आखिरकार तुमने किसके खिलाफ अपनी स्वॉर्ड को निकाला है? कहीं तुमने इस यंग मैन के खिलाफ अपनी स्वॉर्ड को तो नहीं निकाला है ना? ये सुन के लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वो घबराते हुए कहते हैं यूनियन लीडर ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं अभी अपनी स्वॉर्ड को अंदर रख रहा हूँ। ये देखकर यूनियन लीडर कहता है तो फिर ये अच्छा है। आगे वो कहता है कि मैं यहाँ पे अपने सारे अफेयर्स अपने सारे काम खत्म करने के बाद आया हूँ जो सभी इस मैटर से रिलेटेड है। ये सुन के वहाँ पे जितने भी बैठे हुए पर्सन होते हैं उनमें से किसी को भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार यूनियन लीडर किस काम की बातें कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो सभी एल्डर यूनियन लीडर से पूछने लगते हैं कि आखिरकार यूनियन लीडर आप किस मैटर की बातें कर रहे हैं। ये सुन के यूनियन लीडर बताते हैं कि मैं यहाँ पे आने से पहले यू जा लिंग से मिला था जो इम्पीरियल फैमिली से है। ये सुनकर वहाँ पे जो एल्डर बैठे हुए होते हैं वो कहने लगते हैं क्या आप यू जा लिंग से मिले थे, लेकिन आखिरकार आप उस इंसान से क्यों मिले थे? यूनियन लीडर बताते हैं कि मैंने डिसाइड किया है कि जेनजिंग के अंदर जितनी भी सारी चीजें हुई है उन सभी के अंदर हमारी भी काफी ज्यादा गलतियां थी, जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया है कि जेनजिंग के अंदर जितनों लोगों ने भी इसकी वजह से सफर किया था उन सभी से हमारा यूनियन एक फॉर्मल माफी मांगेगा। ये सुनकर वहाँ पे जितने भी एल्डर बैठे हुए होते हैं वो सब कहने लगते हैं कि आखिरकार आप इस तरह का डिसीजन कैसे ले सकते हैं? अगर हम ऐसा करते हैं तो बस कियोक्सी सेक्ट हम पे नहीं हंसेगा बल्कि सिविलियंस भी हमसे हंसेंगे, आम इंसान भी हम पे हंसेंगे। ये मैटर हमारे यूनियन के रिस्पेक्ट से इज्जत से जुड़ी हुई है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन सभी की ऐसी बातें सुन के यूनियन के लीडर चिल्ला के कहते हैं कि सभी के सभी अपना मुंह बंद रखो। उनके बस चिल्लाने भर से वहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जो सभी प्रेशर उन सभी एल्डर्स के ऊपर गिर रहा होता है। जिसके बाद वो सभी एल्डर्स से चिल्ला के कहते हैं कि तुम सभी लोग प्रॉब्लम को फेस करने के बजाय उससे भागना चाहते हो। आखिरकार ये किस तरह का तुम लोग का डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है? आखिरकार तुम सभी लोग ऐसे बिहेवियर के साथ कैसे खुद को ऑर्डर सेक के लोग कह सकते हो? अगर हमें ऑर्डर सेक कहलाना है और हमें अच्छाई के रास्ते पे चलना है तो हमारे पास बस यही एकमात्र रास्ता है करने के लिए। जिसके बाद वो सभी लोगों से कहते हैं कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का जो ट्रायल है वो बस अब यहीं पे खत्म होता है और मैं मुरिम यूनियन का लीडर तुम दोनों के इस नतीजे पे पहुंचा कि तुम दोनों बिल्कुल भी गिल्टी नहीं हो, तुम दोनों बिल्कुल निर्दोष हो। और आगे वो उन दोनों के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि मैं मुरिम यूनियन का लीडर जो मुरिम यूनियन को रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं आप दोनों का काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारी इतनी ज्यादा मदद की और हमारी यूनियन की इज्जत बचा ली। यूनियन लीडर को ऐसा करते हुए देख के जुइगन, रिन और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर की सबकी पूरी तरह से होश ही उड़ जाते हैं। और उसके बाद जुइगन और रिन यूनियन लीडर को कहते हैं कि यूनियन लीडर आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वहीं पे लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लीडर को तो ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने मन के अंदर कह रहा होता है कि डैमिट आखिरकार यूनियन लीडर करना क्या चाहते हैं? उन्होंने आते ही ट्रायल को खत्म कर दिया और इस तरह का एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, आखिरकार वो करना क्या चाहते हैं? आगे यूनियन लीडर सनवू से कहते हैं कि यून सनवू मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सनवू कहता है कि हाँ आप जो कहना चाहे कह सकते हैं। ये सुन के यूनियन लीडर कहते हैं कि तुम सच में काफी यंग गोलिंग यंग होने के साथ तुम काफी ज्यादा पावरफुल भी हो। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं भी काफी टैलेंटेड हुआ करता था, लेकिन तुमने तो मुझे भी सरपास कर दिया है, तुम तो मुझसे भी आगे निकल चुके हो। और जितना मैं तुम्हें देख सकता हूँ तुम्हारे पास इनफ क्वालिफिकेशन है मेरा डिसिपल बनने की। तो आखिरकार तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? अगर तुम मेरे डिसिपल बन जाओ तो यहीं पे आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते अगले एपिसोड में, बाय।